हाइड्रोस्टैटिक्स हमने कर लिया है फिनिश। अब हमें स्टार्ट करना है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे लिक्विड के मोशन के बारे में, जहां लिक्विड फ्लो करता है। फ्रिक्शन का नाम सभी लोगों ने सुना है। जब कोई सॉलिड बॉडी किसी सॉलिड सरफेस पर चलती है तो उसे चलने में परेशानी आती है, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही एक फ्रिक्शन यहाँ लिक्विड, यहाँ फ्लूइड के अंदर एग्जिस्ट कर गया है। वो क्या है, सुनिए ध्यान से। लिक्विड जब फ्लो करता है तो लेयर बनाकर फ्लो करता है। उन लेयर को हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? और इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। लिक्विड जब फ्लो करेगा या कोई भी गैस जब फ्लो करेगी तो लेयर बनाकर फ्लो करेगी। उन लेयर को हम बोलते हैं लेमिना और इस फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो के अंदर होता क्या है समझिएगा ध्यान से। लेमिनार फ्लो में क्या होगा, मान लीजिए कि कोई लेयर है आपके पास में कुछ ऐसे, ये लिक्विड की कोई लेयर है आपके पास में कुछ ऐसे, ये आपको बॉटम दे रखा है। यहाँ पर जो नीचे वाली लेयर है इसकी स्पीड है v, ऊपर वाली लेयर की स्पीड है v प्लस dv, यानी ऊपर वाली लेयर की स्पीड नीचे वाली की कंपैरिजन में हल्की सी ज़्यादा है। जब ऊपर वाली लेयर चलती है तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर एक अपोजिंग फोर्स लगाती है बच्चों। अपोजिंग फोर्स का मतलब है ये वाली लेयर इस वाली लेयर को रोकने का प्रयास करती है, और रोकने के प्रयास में एक फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? अब ध्यान रखना है, फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड बॉडीज में भी नहीं होता है। फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड बॉडीज में ही नहीं होता है, फ्रिक्शन फ्लूइड के अंदर भी होता है और फ्रिक्शन गैस के अंदर भी होता है। जब लेयर चलती हैं आगे की तरफ तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए उस पर एक फोर्स लगाएगी, उसी को हम नाम देंगे विस्कस फोर्स। और इस फोर्स लगने का ये जो फिनोमिना है, यानी ऊपर वाली लेयर ये जो नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? इसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इस पूरी बात को ना 4 पॉइंट्स के फॉर्म में लेकर चले जाओ। साइकोलॉजी ये कहती है कि पॉइंट्स के फॉर्म में बातें जल्दी याद होती है, जल्दी समझ में आती है। पहली बात, लिक्विड या गैस लेयर की फॉर्म में फ्लो करती है, इसी को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। दूसरी बात, वो जो लिक्विड की लेयर है उन्हें लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिना। जब वो लेयर चलती है ना आगे की तरफ तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर हल्की सी रिटार्ड हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है उसकी। समझ आ रही बात? तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर जितना फोर्स अप्लाई करेगी उसे रिटार्ड करने के लिए, उसी फोर्स को हम नाम देंगे विस्कस फोर्स। क्या नाम देंगे? और यही फिनोमिना हमारा कहलाएगा विस्कोसिटी। क्या कहलाएगा? अब देखो विस्कस फोर्स होता कितना है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। विच एरिया? कौन सा एरिया? वो एरिया लेना है जो दोनों लेयर के अंदर कॉमन होगा। जैसे मान लो एक आपके पास में बड़ी लेयर है, एक आपके पास में छोटी लेयर है। मान लेते हैं कि एक आपके पास में छोटी लेयर है, एक बड़ी लेयर है, एक छोटी लेयर है, ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वो एरिया लेना है जो इन दोनों लेयर का कॉमन होगा। कॉमन का मतलब यह है कि हमेशा आपको एरिया स्मॉल वाली यानी जो छोटे वाली लेयर होगी उसका एरिया आप लोगों को लेना है। यानी ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, यह है एरिया ऑफ स्मॉलर लेयर। एरिया ऑफ स्मॉलर लेयर। इसके बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy। dv अपॉन dy का मतलब क्या है समझिए। dv का मतलब है वेलोसिटीज के बीच में गैप कितना है। मान लो फॉर एग्जांपल ऊपर वाली लेयर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, नीचे वाली लेयर 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। तो वो जो dv है ना वो 3 मीटर पर सेकंड कहलाएगा। और dy का मतलब है कि इनके बीच का गैप कितना है। dy का मतलब है इनके बीच का गैप कितना है, दोनों लेयर के बीच का गैप कितना है, दिस इज कॉल्ड dy। दोनों की वेलोसिटीज के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों की वेलोसिटी
के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे नाम देंगे dv। और जब हम किसी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेडियंट बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे ऊपर क्या है? वेलोसिटी, y क्या है? डिस्टेंस। और अगर आप वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आप प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, प्रेशर ग्रेडियंट। आप एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, एनर्जी ग्रेडियंट। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम इसे नाम देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं? जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक तो आएगा माइनस। माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि लेयर अगर आगे की तरफ जाएंगी तो उनके बीच में काम करने वाला फोर्स पीछे की तरफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। माइनस साइन इंडिकेट्स करता है ओपोजिशन को। काहे को? फिर आएगा यहां पर एरिया। एरिया है एरिया ऑफ कॉमन या एरिया ऑफ स्मॉलर लेयर। जो छोटी लेयर होगी उसका एरिया ए कहलाएगा। फिर आएगा ईटा, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ, ये डिपेंड करता है लिक्विड पर। आसान बिल्कुल भाषा में आप लोगों को अगर मैं समझाऊं तो विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब है कि कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ा है, कितना डेंस है। जो लिक्विड जितना ज्यादा पतला होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर शहद और पानी को ले लीजिए, बता दोगे आराम से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? हनी की विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा। और वाटर की क्या होगी? कम। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो विस्कोसिटी सीधा सीधा इस बात को बताता है कि मान लो कि कई सारे लिक्विड है, एक लिक्विड की एक ड्रॉप यहां डाल दी, दूसरे की एक ड्रॉप यहां डाल दी, तीसरे की एक ड्रॉप यहां डाल दी, चौथे की एक ड्रॉप यहां डाल दी। उन चारों ड्रॉप में से जो ड्रॉप सबसे पहले यहां पहुंचेगी, फिसल कर नीचे की तरफ पहुंचेगी, उसकी विस्कोसिटी सबसे कम होगी। और जो सबसे आखिर में पहुंचेगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो गाढ़ेपन से है विस्कोसिटी का सीधा सीधा मतलब। क्लियर हो गई बात? ओके। दूसरी बात हमारे पास में यहां है कि भाई dv अपॉन dy, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। मतलब अब तक तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था बातें, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और अप्रोच आप क्लियर कर लीजिए अपनी बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात, जब लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं तो वो लेयर की फॉर्म में फ्लो करते हैं। लेयर की फॉर्म में फ्लो करने को ही लेमिनार फ्लो बोलते हैं। जब लेमिनार फ्लो होता है तो लिक्विड की जो अपर लेयर है वो नीचे वाली लेयर पर एक विस्कस ड्रैग लगाती है। विस्कस ड्रैग का मतलब है ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई करेगी, इसी फोर्स को हम नाम देंगे विस्कस फोर्स। क्या नाम देंगे? और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। क्या कहेंगे? और कौन सा लिक्विड ज्यादा विस्कस है, कौन से लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है, ये डिपेंड करेगी उसके गाढ़ेपन पर। समझ में आ रही बात? वो कितना डेंस है, वो कितना डेंसर है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी बात। दो लेयर के बीच में इतना फोर्स काम करता है। ए हो गया है एरिया ऑफ स्मॉलर लेयर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, dv हो गई है चेंज इन वेलोसिटी, और dy हो गई है चेंज इन डिस्टेंस। और dv अपॉन dy को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी बोलो समझ आ गई क्या बात? अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिख रहा है, जिसे हमने ईटा का नाम दिया है बच्चों, दिख रहा है आपको ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हमने ईटा का नाम दिया है? ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पर। लिक्विड का नेचर कैसा है? समझ आ रही बात? लिक्विड अगर अलग नेचर का है, फॉर एग्जांपल लिक्विड के नेचर का मतलब यह है कि लिक्विड बदल जाने से विस्कोसिटी बदल जाएगी। वाटर की विस्कोसिटी कुछ और, मिल्क की कुछ और, किसी और लिक्विड की कुछ और, किसी और लिक्विड की कुछ और, किसी और लिक्विड की कुछ और, अलग अलग लिक्विड की विस्कोसिटी अलग अलग होती है। याद रखिएगा इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमेशा लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है और गैस की विस्कोसिटी कम होती है। लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी? जितने भी लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो कोई भी लिक्विड क्यों ना हो, वाटर हो, अल्कोहल हो, ग्लिसरीन हो, फिनाइल हो, ये वो जितने भी लिक्विड होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और गैस की विस्कोसिटी क्या होती है? कम। अब ये जो विस्कोसिटी आपको दिख रही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा जिसे हम लोग बोल रहे हैं, इस ईटा की जो SI यूनिट है वो है पॉइजली। साइंटिस्ट का नाम था पॉइजली, जिसने विस्कोसिटी को डिस्कवर किया था। तो उसी के नाम के ऊपर इसकी यूनिट रख दी गई है। यूनिट का नाम है पॉइजली। पॉइजली, समझ में आ रही बात आप लोगों को? पॉइजली के साथ साथ इसकी एक और SI यूनिट है जिसे बोलते हैं डेका पॉइज।
डेका। अच्छा, डेकापॉइस के बाद बहुत समय के बाद डेकापॉइस को भी हटाकर और शॉर्ट कर दिया, एक सीजीएस यूनिट बनाई गई इसकी। सीजीएस समझते हैं ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अनदर यूनिट जो होती है सीजीएस यूनिट, जो इसकी सीजीएस यूनिट बनाई गई है वो है खाली पॉइज, ओनली पॉइज। ठीक है, पॉइजली में और पॉइज में एक रिलेशन है, वो हम अभी स्टैब्लिश करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि जितना अभी तक बताया ये सब समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात। एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, पॉइंट है डीप वाटर रन्स स्लोली। बड़ा गहरा पॉइंट है और बड़ी गहरी बात इसके अंदर बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा। डीप वाटर रन्स स्लोली, जितना गहरा पानी होगा वो उतना धीरे से फ्लो होगा, और जितना ऊपर का पानी होगा वो उतना तेज फ्लो होगा। कारण क्या है भाई, ये बताइए आप हमें। यहां पर ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। यहां ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए फोर्स लगा रही है, लगा रही है नहीं लगा रही है? तो ये वाली लेयर जब इस वाली लेयर को रोकने के लिए फोर्स लगाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप बॉटम में जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, जितना डीप आप जाएंगे उतनी स्पीड आपको कम मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये है हमारे पास में ग्राउंड लेवल, ये सबसे नीचे की लेयर है, ये इसके ऊपर की लेयर है, ये इसके ऊपर की लेयर है, ये उसके ऊपर की लेयर है, और ये सबसे ऊपर की लेयर है। बताओ सभी लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको? सबसे ऊपर की लेयर सबसे आगे है या नहीं है? यानी इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। उससे नीचे की लेयर उससे पीछे है, यानी इसकी स्पीड उससे कम है। उसके नीचे की लेयर उससे भी कम है, यानी उसकी स्पीड उससे भी कम है। अब बताओ सबसे नीचे की लेयर सबसे पीछे है या नहीं है? इसीलिए आपने कहा ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से। भाई आप ये देखो 1 2 3 4 5, इस पांचवें वाले के ऊपर सभी का बोझ है, सभी की विस्कोसिटी है। चौथे की भी है, तीसरे की भी है, दूसरे की भी है, पहले की भी है। बताओ फिफ्थ वाली लेयर को रोकने के लिए चारों लेयर काम कर रही है नहीं कर रही है? चौथे वाली लेयर को रोकने के लिए कितनी लेयर काम कर रही हैं? 3। इसे रोकने के लिए 2, इसे रोकने के लिए 1, इसे रोकने के लिए 0, क्योंकि इसके ऊपर एयर है। क्या है इसके ऊपर? एयर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है। समझ में आ रही बात? इसीलिए जितना गहरा पानी होगा वो उतना धीरे चलेगा। याद रखिएगा, विस्कोसिटी की वजह से, क्योंकि गहरे पानी में ज्यादा विस्कस फोर्स काम करता है। इसी वजह से हम फिजिक्स का एक कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं सर्चिंग प्रोसेस के अंदर। कैसे? अगर कोई नहर में या नदी में डूब जाता है, ठीक है, डूब गया, वो बिल्कुल खत्म, दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, तो उसकी डेड बॉडी को सर्च करने के लिए ना हम लोग, जब उसकी बॉडी पानी के अंदर है, हम जो पूरा प्रोसेस चलाते हैं सर्चिंग का, जहां वो डूबा था उसके 500 या 1 किलोमीटर के आसपास के दायरे में चलाएंगे। 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम आगे नहीं जाते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में ही उसकी डेड बॉडी को हम ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो क्या है, अभी रिसेंटली वो डूबा है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी कहाँ चली गई होगी? बॉटम में चली गई होगी। और आपने जस्ट अभी पढ़ा विस्कोसिटी की वजह से जो बॉटम का लिक्विड होता है वो क्या चलता है? धीरे चलता है। समझ आ रही बात? जिसकी वजह से बॉडी अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे नहीं निकली होगी। धीरे से 2 या 3 दिन के बाद में जब उसकी बॉडी दोबारा से उठकर कहाँ जाएगी? पानी के सरफेस पर आ जाएगी। तो पानी का सरफेस, ऊपर का सरफेस तो बहुत तेज चलता है या नहीं चलता है? तो फिर वो कहाँ निकल जाएगी? फिर वो आगे निकल जाएगी। बोलो समझ आया नहीं आया? तो रिसेंटली अगर कोई डूबा होता है ना पानी के अंदर 1 दिन 24 घंटे या 48 घंटे तक, तो उसकी डेड बॉडी को जहां वो डूबा है उसके 1 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे में ही ढूंढा जाएगा कहाँ है उसकी डेड बॉडी। ठीक है? और आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी का फिर एरिया बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस उसकी धीरे धीरे वो ऊपर आता जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। समझ में आ गई बात? बोलिए। अब लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी विस्कोसिटी। The property of liquid by of which an internal force of friction act between the layer of fluids.
between the layers of fluids, between the layer of fluids. ठीक है, this phenomena is known as viscosity. This phenomena is known as viscosity. And the backward opposing force and the backward dragging force, ये लिखना, and the backward dragging force and the backward dragging force act between the layer of fluids. हो गया। अब आप हेडिंग लिखेंगे बेटा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, let us assume two layers of fluids. Let us assume two layers of fluids of common area A, of common area A. Both layers move with velocities v and v plus dv. So viscous drag act between the layers. So viscous drag act between the layers is viscous drag act between the layers is। ठीक है बेटा, अब बताओ दोनों लेयर में डीप लेयर कौन सी है? नीचे वाली धीरे चल रही है, ऊपर वाली लेयर की स्पीड कितनी है? थोड़ी सी ज्यादा है। ज्यादा है या नहीं है? तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और dv अपॉन dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन किया तो ये कंडीशन बन गई। माइनस साइन, लामियान साहब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन। काफी देर से देख रहा हूं मैं कि आपका ध्यान नहीं है क्लास के अंदर, है? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? पता नहीं है? शाबाश, बहुत बढ़िया। सूरज बताओ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं पता है? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बताओ भाविक, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तुम बताओ। अपोजिंग फोर्स है ना सर। अरे क्या पढ़ रहे हो यार तुम लोग बैठ के यहाँ पर, हैं? तो किस लिए बैठे हुए हो और क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? लेयर कहाँ जा रही है आप लोगों की? आगे, ठीक है। और उनके बीच में जो विस्कस फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा है? पीछे। लेयर आगे की तरफ जा रही है, विस्कस फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा है। तो माइनस साइन इसी बात को दिखा रहा है कि फोर्स काम करेगा लेयर के जाने की अपोजिट डायरेक्शन में। ए क्या है आपके पास में? कॉमन एरिया। कौन सा एरिया? या आप कह सकते हो स्मॉल वाली लेयर का एरिया। इन दोनों लेयर में जो लेयर छोटी होगी उसका एरिया ए कहलाएगा। डीवी का मतलब है दोनों की वेलोसिटी में गैप कितना है। नीचे वाली धीरे चल रही होगी, ऊपर वाली तेज चल रही होगी, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा वेलोसिटी में, ये डीवी कहलाएगा आपका। और डीवाई का मतलब क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना है। काहे का गैप कितना है? ठीक है।
अच्छा, अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर ये लगा दिया, इसका नाम है ईटा। इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो SI यूनिट है हमारे पास में बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये है पॉइजली, ध्यान रखिएगा, पॉइजली। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PL से, या इसकी दूसरी यूनिट है डेका पॉइज। डेका पॉइज, या इसकी तीसरी यूनिट है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तीनों यूनिट इसी की हैं बच्चों। जो पॉइजली है वो भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है, जो डेका पॉइज है वो भी इसी की यूनिट है, और जो आपकी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है वो भी इसी की यूनिट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट CGS यूनिट। CGS यूनिट है इसकी खाली पॉइज, ओनली पॉइज, ठीक है, या CGS यूनिट है इसकी ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब दोनों में है एक रिलेशन ये है 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। बताओ टॉपिक समझ में आ गया क्या? ये एरिया होगा। हाँ बेटा, कॉमन एरिया देके रखेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल दे के रखेंगे, या स्मॉलर लेयर का एरिया दे के रखेंगे, इसलिए दोनों नाम बता दिए मैंने आपको, ठीक है। क्या तो वो ये कह के रखेगा कि स्मॉलर वाली लेयर का एरिया इतना है या कॉमन एरिया इतना है, ये आपको कह के रखेगा, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो। क्या है विस्कोसिटी? जब लिक्विड की लेयर चलेंगी तो फोर्स कहाँ काम करेगा? पीछे की डायरेक्शन में। और ऊपर वाली लेयर कौन सी लेयर को रोकने की कोशिश करेगी? नीचे वाली लेयर को। इसी वजह से गहरा पानी धीरे चलता है और ऊपर का पानी तेज चलता है, विस्कोसिटी की वजह से। समझ आ गया? लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। बातें नहीं, इन्हें ट्राई करो अपने आप, जो प्रॉब्लम बनेगी वो मुझसे क्लियर करो। हाँ बेटा। नहीं, ग्रेविटी कोई रोल प्ले नहीं करेगी इसके अंदर। हो गया भाई? अब पता है ना विस्कोसिटी क्या है। जब भी विस्कोसिटी का नाम आएगा ना, तुरंत एकदम से फ्रिक्शन दिमाग में आना चाहिए। फ्रिक्शन तो काम करता है सॉलिड बॉडी पर, ये सॉलिड पे काम नहीं करेगा, ये फ्लूइड में काम करेगा। क्या तो लिक्विड में काम करेगा या गैस में काम करेगा? ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर अपोजिंग फोर्स लगाएगी उसे रोकने के लिए। इसी फिनोमिना को कहेंगे विस्कोसिटी, और लेयर के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कहलाएगा विस्कस फोर्स, और उस विस्कस फोर्स की वैल्यू है आपके सामने। यूनिट वगैरह सब हमने आपको बता दी हैं। बढ़े आगे। अब इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट मुझे बताने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। हर साल एक यहां से क्वेश्चन आ रहा है कंपटीशन एग्जाम में, थियोरेटिकल क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल काम भी नहीं करना आपको। 2 मिनट रुक जाओ भाई। देखो बेटा, विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाले इसके अलावा 1-2 फैक्टर और हैं, ठीक है। पहला क्या है? ईटा, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो फ्लूइड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि फ्लूइड का नेचर कैसा है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, हमेशा याद रखना लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और गैस की जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। ये दूसरा पॉइंट है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए।
थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये है, ध्यान से, ये जो ईटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के लिए। हाँ भाई, क्या समझे आप इससे? इसका मतलब क्या है? ईटा मतलब गाढ़ापन, खत्म बात। ठीक है, लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ओनली फॉर लिक्विड। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लिक्विड के लिए। अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये पहला पॉइंट है 3 पॉइंट में से जो मैं आपको बताने वाला हूं। हर साल इनके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, एक हर साल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिक्विड के लिए विस्कोसिटी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी बढ़ाओगे विस्कोसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी के बगल में जस्ट पॉइंट आएगा, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। गैस के लिए देखो उल्टा हो गया दोनों के अंदर। फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं। फ्लूइड का मतलब लिक्विड से भी है, फ्लूइड का मतलब गैस से भी है। समझ आ रही बात? लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और गैस की जो विस्कोसिटी है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी गैस की जितनी ज्यादा डेंसिटी आप बढ़ाओगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स, भाई गैस की डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप लोग। मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो आपस में टक्कर ज्यादा करेंगे, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? तो गैस की कंडीशन में ये आपके सामने होने वाला है, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी फॉर गैस। अगला पॉइंट क्या है भाई हमारे पास में, जरा देखें आप लोग। ये लिख लिया आप लोगों ने? viscosity is inversely proportional to temperature for liquid and viscosity is directly proportional to temperature for gas। ठीक है, यहां उल्टा हो गया, टेम्परेचर के उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो रिजल्ट है हमारे पास में वो है बेटा ये, viscosity is directly proportional to pressure, directly proportional to pressure for liquid। viscosity is not depending on pressure for gas। लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बना था हमारा। सवाल यह आया था कि एक गैस के प्रेशर को हमने 2 गुना कर दिया, बताओ विस्कोसिटी पर क्या असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये जो साइन है ना, ये नॉट डिपेंडिंग का है। काहे का है? विस्कोसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन प्रेशर फॉर गैस। गैस के लिए विस्कोसिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी। आप प्रेशर को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 50 गुना, कितना भी गुना कर दें, विस्कोसिटी जितनी पहली थी उतनी ही बाद में रहेगी। ठीक है, अब भैया तुम इसे याद करो, तुम इसे लिख कर देखो, लेकिन हर समय आपको ये 3 कंडीशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो फटाफट अपनी कॉपी में। बढ़े बेटा आगे। देखो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दीजिए अभी मुझे। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारे पास में आता है स्टोक्स लॉ। लिखिए अपनी कॉपी में हेडिंग स्टोक्स लॉ। बोले अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स, according to Stokes law the viscous force act on a large spherical size body. According to Stokes law the viscous force act on a large spherical size body, लार्ज स्पेरिकल साइज बॉडी। चलो भैया बस देख लो। अब मानो कि यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे ये पूरे हिस्से में, यहां पूरे हिस्से में लिक्विड है। अब देखो जरा, यह है तुम्हारे पास में एक स्पेरिकल साइज की बॉडी जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। ये पूरे में लिक्विड भरा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये पूरे में लिक्विड भरा हुआ है यहां पर। अब ये बॉल लिक्विड के अंदर से ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक। अब लिक्विड इसके रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भाई हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाएंगे। लिक्विड इस बॉल के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। अबे करेगा नहीं करेगा? इसी फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? लिक्विड बॉल को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब वो जो उसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर के। अब सवाल उठता है कि स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इस बॉल की रेडियस है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v के। अब सवाल उठता है कि v क्या है? बॉल की वेलोसिटी हमारी v कहलाएगी। तीसरा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईटा के। अब सवाल उठता है कि ईटा क्या है? ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि लिक्विड कितना हल्का है, कितना भारी है। समझ में आ रही बात? अब हमारा जो विस्कस फोर्स है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है बेटा। एक है रेडियस ऑफ बॉल, एक है वेलोसिटी ऑफ बॉल और एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब तीनों को मर्ज करेंगे हम तो ये बनेगा ईटा आर वी। तीनों को मर्ज कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे और कांस्टेंट लग गया 6 पाई। अरे क्या लग गया? 6 पाई। लो भैया, अब अगर कोई बॉल या कोई बॉडी लिक्विड के अंदर से बहकर जाएगी या लिक्विड के अंदर से जाएगी तो लिक्विड उसे रोकने के लिए उस पर इतना फोर्स अप्लाई करेगा 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। इसी को हम स्टोक्स लॉ का नाम देते हैं। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो। yes, अब शुरुआत से पूरी कहानी देख लो जितना मैंने अभी तक आपको आज की क्लास में पढ़ाया। अब मैं पूछूंगा, इसीलिए एक एक वर्ड को कान खोल के सुनना बिल्कुल। हमने शुरुआत करी हाइड्रोडायनामिक्स से। क्या हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब जानते हो सभी लोग? हाइड्रो माने लिक्विड और डायनामिक्स मतलब मोशन, यानी इस पोर्शन में हम लिक्विड के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हमारे सामने ये आई कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड लेयर बनाकर फ्लो करता है और लेयर बनाकर फ्लो करने को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं? और जब वो लेयर बनाकर फ्लो करता है तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, अपोज हो जाती है। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर जो फोर्स अप्लाई करेगी उसे हम नाम देंगे विस्कस फोर्स। वो विस्कस फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास में ये F इज इक्वल टू माइनस के ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉमन एरिया, चेंज इन वेलोसिटी और ये है डिस्टेंस dx या dy, जो चाहे हम यहाँ वो लिख सकते हैं। और dv अपॉन dy को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये तो एक तो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है,
एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एक प्रेशर पे डिपेंड करती है, एक डेंसिटी पे डिपेंड करती है। वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। डेंसिटी बढ़ेगी तो लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, गैस के लिए अलग कंडीशन है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ओके, इसके बाद हमने देखा भाई कि लिक्विड में तो एक अलग ही कहानी चल रही है। लिक्विड भी चीज़ों को अपोज करता है, सरफेस तो एक दूसरे को अपोज करते ही हैं, लिक्विड भी रुकावट पैदा करता है। तो स्टोक्स एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर लिक्विड के अंदर से कोई चीज़ फ्लो करती है, जैसे मान लो कोई सबमरीन है, लिक्विड के अंदर से फ्लो कर रही है, तो लिक्विड भी उस सबमरीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा। स्टोक्स ने उसी की डेफिनेशन हम लोगों को दी यहाँ पर कि वो जो फोर्स काम करेगा वो इतना होगा आपका 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है रेडियस और वी है उसकी वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? कर लीजिए नोट डाउन। हाँ जी, स्फेरिकल बॉडीज पर एप्लीकेबल है, लेकिन और बॉडीज पर भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ आर रेडियस नहीं कहलाएगी, आर रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। अच्छा, वो आई अपॉन एम। हाँ, अंडर रूट आई अपॉन एम। आई अपॉन एम, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन बन जाएगी फिर हमारी ये। इसका कोएफिशिएंट रहेगा रेडियस के लिए, बस वो रेडियस ऑफ गायरेशन हम यहाँ पुट कर देंगे। डेफिनेशन नहीं है, ये तो सिर्फ लॉ है। हाँ, बस इतना ही है। हो गया? अब बताओ जरा, आज की क्लास समझ पाए या नहीं समझ पाए? देखो, अगर कहीं कोई परेशानी है तो डिस्कस करो कि भाई कहाँ परेशानी है। साइलेंस। हाँ जी, क्लियर है सभी को? क्या नाम है तुम्हारा? वंश। बताओ वंश, फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? वो तो यूनिट का नाम है, मतलब आगे का पोर्शन हम उसमें पढ़ेंगे। विस्कोसिटी बताओ तुम, क्या होता है विस्कोसिटी? है बेटा, वो तो विस्कस फोर्स है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? तुम बताओ भाई। यू? यस, तुम ही? यस। अरे तो नहीं, तेरे पीछे वाला भाई। कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? भूल गए? अरे यार, कैसे बच्चे हो तुम लोग यार, कैसे भूल जाते हो इतनी जल्दी? हैं, किसी पिक्चर की कहानी होती जन्मों जन्म तक याद रखते बिल्कुल। हैं, क्यों भाई? याद है? बता, विस्कोसिटी क्या है? साइलेंस। यार ये ना एक बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर कह लो या तुम्हारे अंदर कह लो, मतलब बीच में से बात उठा के कहीं भी उठा के पेल देंगे, प्रॉपरली बता के नहीं लेकर आते कि सर लिक्विड हमेशा लेयर बनाकर फ्लो करता है और इस फ्लो को बोलते हैं लेमिनार फ्लो।
और जब लिक्विड लेयर बनाकर फ्लो करता है तो ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी खुराफाती लेयर है, वो नीचे वाली लेयर पर फोर्स लगाती है उसे रोकने के लिए और उसकी स्पीड को कम कर देती है उस पर फोर्स लगाकर। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर जो फोर्स लगाएगी वो तो अपोजिंग फोर्स हो गया, उसका नाम तो विस्कस फोर्स हो गया। और फोर्स लगाकर स्पीड कम करने का जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, पढ़ लिया कर, पढ़ गधे पढ़ लिया कर। तो बता भाई, विस्कस फोर्स पता क्या है? सर जो अपोजिंग फोर्स में लगता है सर, जो ऊपर की लेयर नीचे वाली लेयर को रोकने के लिए अपोजिंग फोर्स लगाती है। तो क्या सबसे ऊपर वाली लेयर पर भी अपोजिंग फोर्स लगता है? यस, लगता है। एयर लगाती है लेकिन बहुत कम लगाती है, बहुत कम। ठीक है, लगता जरूर है लेकिन बहुत कम लगता है, इसीलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बता भाई तुम्हें, डीप वाटर रन्स स्लोली, कारण बताओ क्यों? उसके ऊपर ज़्यादा लेयर होती हैं, ज़्यादा फोर्स काम करता है, इसीलिए गहरा पानी थोड़ा धीरे चलता है, ऊपर का पानी थोड़ा तेज चलता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस टर्म का नाम बताओ क्या है भाई? ईटा। पूरा नाम बता क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। साइलेंस। पहला फैक्टर बताओ किस पर ये डिपेंड करता है? लिक्विड के केस में? हाँ, लिक्विड में नहीं, ऐसे ही जनरल केस में बता दो। सर प्रेशर से, टेम्परेचर से, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पर। ठीक है, ओके। सेकंड केस में बताओ लड़की? टेम्परेचर। बीच में से उठा के। रश्मि थर्ड, गुड। लकी फोर्थ, प्रेशर। अब प्रेशर में हमने दो केस बना दिए, एक काहे के लिए, एक काहे के लिए? विस्कोसिटी ऑफ गैस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ रहे हो? अच्छा, टेम्परेचर में विस्कोसिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 4 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। समझ रहे हो? ये कंडीशन होगी। अब यही तो सारी चीजें बताई हैं आपको, और क्या बताया आप लोगों को? अब जैसे सुनो मेरी बात, मान लो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब ये अनऑफिशियली चीजें हैं, नोट मत करना इन्हें। ये कोई कंटेनर है आपके पास में, हमने कंटेनर में किसी बड़े से भारी से पत्थर को डाल दिया। ठीक, तो अब तक हमारी नॉलेज के हिसाब से 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये है कि इस पत्थर पर एक फोर्स काम कर रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड mg, मास इनटू ग्रेविटी, काम कर रहा होगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कभी हम 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे, जो बॉडी पानी के अंदर जाती है उस पर अपथ्रस्ट काम करता है। ये 2 हो गए। अब तक हमारी नॉलेज सिर्फ इतनी थी, नीचे की तरफ काम करेगा मास इनटू ग्रेविटी, ऊपर की तरफ काम करेगा अपथ्रस्ट। लेकिन अब हमारी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो गया है और हमें यह पता चल गया है कि बॉल जिस डायरेक्शन में जाती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? अब बताओ, बॉल धीरे धीरे कहां जा रही है, तो विस्कस फोर्स कहां काम करेगा? बताओ, समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई बात? अब हमारी नॉलेज कंप्लीट हो गई। इनके अलावा कोई फोर्स नहीं होते, बस यही होते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ काम कर रहा है वेट, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट, और एक और फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, वो है विस्कस फोर्स। ठीक है, अगर ये बॉल यहां आकर रुक जाए, अगर ये बॉल यहां आकर रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, तो रुकने का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ काम करने वाले फोर्स नीचे की तरफ काम करने वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे। अब बताओ, ऊपर की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 2, और नीचे की तरफ, सो U + F = mg। बोलो, होगा या नहीं होगा? तो ऐसे आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अब समझ गए? ये अभी भी कंफ्यूजन है? स्टोक्स लॉ क्लियर हो गया? अगर कोई बॉडी लिक्विड के अंदर से मोशन करेगी तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा? 6 पाई ईटा RV। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर, ये भी खत्म कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। टर्मिनल वेलोसिटी लिखिए हेडिंग, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, साइलेंस। टर्मिनल वेलोसिटी
ठीक, अब सुनिए आपको क्या करके लेकर आना है। मैंने फ्राइडे की क्लास में कितने क्वेश्चंस लिखवाए थे जरा मुझे बताओ। 5 के 5 क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। कल सबसे पहला काम उन क्वेश्चंस को बताने का या उनके डाउट बताने का होगा, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपको पढ़ाऊंगा और इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है।